हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। तो देखिए, बाल ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे थे। बाल ग्रह है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 5 जो पहले बाल ग्रह थे शकुनी तक पढ़ लिए थे, और आज हम शकुनी से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में। देखिए, बाल ग्रह पार्ट 2 है ये। तो यो है शकुनी। तो शकुनी की बात करेंगे यहाँ पर। शकुनी शकुनी के बारे में आपको याद कैसे करना है। देखिए, शकुनी जो ग्रह है, इसमें जो गंध रहती है, गंध गंध वो रहती है बिहग गंधी। बिहग गंधी जो इंपॉर्टेंट है इसमें। बिहग किसको बोलते हैं? पक्षी को बोलते हैं। पक्षी को बोलते हैं। तो बेहद गंदी गंध रहती है या शकुनी गंदी रहती है। आपको ये समझना है कि एक पक्षी है जिसके कारण किसी बच्चे को वूंड्स हो गए पूरी बॉडी पे, जिसने चोंच मार मार के बच्चे को वूंड्स कर दिए। तो यहाँ पर क्या आपको मेन सिम्टम इसमें क्या याद रखना है? जिह्वा तालु गले में व्रण। जिह्वा तालु गले में व्रण। सफोट सदाह रुक पाक संधिशु। सफोट सदाह रुक पाक संधिशु। देखिए, यहाँ पर मैंने संधियां बनाई हैं और यहाँ पर सफोट बने हुए हैं। सफोट और पके हुए सफोट। तो फिर क्या है? सफोट दाह रुक, रुजा है, पाक है संधियों में। और देखिए, ये बच्चा जो बनाया है हमने, इसके मुख में थर्मामीटर लगाया है। इसको ज्वर है और ये भयचकित है, डरा हुआ है, भयचकित है, और इसके जिभा तालु गले में व्रण है। और साथ में यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा ये बर्ड बनाया है। ये बिहग गंधी या फिर शकुनी गंधी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाइए। देखिए, पूतना। पूतना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूतना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूतना 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 के बारे में पढ़ेंगे। तो पूतना है, एक मिनट। पूतना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि बालक को बमन और अतिसार हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? पूतना में बालक को बमन हो जाता है और अतिसार हो जाता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में इसको कर लेंगे हम तो याद रहेगा। देखिए, बमन और अतिसार होगा तो बमन और अतिसार होगा, शरीर में से फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो शरीर में से फ्लूइड बाहर निकलेगा तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बच्चे को क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होगी तो उसको पिपासा, डिहाइड्रेशन से पिपासा होगी। पिपासा से क्या होगा? अगर उसको बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होगी तो उसका यूरिन कम आएगा, मूत्र निग्रह। तो देखिए, पहले बमन और अतिसार हुआ, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्या हो? पिपासा मिलेगी और मूत्र निग्रह मिलेगा। और अगर इसके बाद में बात करेंगे, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको क्या मिलेगा? हिक्का और आदमान दोनों एक साथ मिलेंगे। हिक्का और आदमान। ठीक है। अब देखिए, रात को क्या होगा? वात के कारण हिक्का और आदमान हो गया। रात को क्या होता है? वात का, वायु का काल होता है। वात का काल, शीत बढ़ जाती है तो वात बढ़ जाती है शरीर में। ठीक है। तो क्या होगा? जब वात बढ़ेगी, शरीर में शीतलता बढ़ेगी तो बालक क्या करेगा? रात को रात्रि जागरण करेगा। रात्रि जागरण। क्यों? क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो रात्रि जागरण तो होगा, नींद कम आएगी। तो क्या करेगा बालक? दिन में तो सुखपूर्वक सोएगा लेकिन रात में जागता रहता है। बालक दिन में सोएगा और रात को जागता रहता है। पहले बमन अतिसार हुआ, फिर बात बढ़ी, हिक्का आदमान हुआ और पिपासा और मूत्र निग्रह। ये पांचों सिम्टम्स आपको याद कर लेने हैं। देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे आ जाइए। देखिए, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। पूतना हो गया आपका। चलिए जी आगे। शीत पूतना। शीत पूतना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। शीत पूतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, पहले तो इसकी जो दृष्टि है, पहले तो इसकी दृष्टि देखिए। दृष्टि तिर्यक बनाई हुई है, टेढ़ा देख रहा है। ये तिर्यक दृष्टि है। तो तिर्यक दृष्टि में ये आपको याद करना है कि इसकी तिर्यक दृष्टि है। उसके बाद दोनों पार्श्वों में देखिए ये लगाया हुआ है, दोनों पार्श्वों में। ठीक है। तो दोनों पार्श्वों में अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो एक पार्श्व शीत रहेगा। इसका शीत पूतना है ना, तो एक पार्श्व शीत रहेगा और एक पार्श्व क्या मिलेगा? उष्ण मिलेगा। इसी के नाम से इसका नाम शीत पूतना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक पार्श्व शीत है और दूसरा पार्श्व उष्ण है। उसके बाद यहाँ पर आंतड़ी बनाई हुई है, इंटेस्टाइन बनाई हुई है। इंटेस्टाइन बनाई गई है तो आपको यहाँ पर याद करना है आंतर कुंचन। आंतड़ी में से आवाज आएगी तो आंतड़ी में मुख बनाया हुआ है। देखिए, आंतर कुंजनम। अतिसार्यत, यहाँ पर अतिसार भी बनाया हुआ क्योंकि इसकी पॉटी निकल गई तो इसको अतिसार हो गया। और वसावत विस्त्रगंधी। वसावत विस्त्रगंधी, वसा के समान इसमें से विसर्गंध आएगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, देखिए सतत अधोशयन। तो सतत अधोशयन, तो ये क्या है? अंधपूतना। थोड़ा सा इसका नाम लिखने वाला रह गया, अंधपूतना। तो ये क्या है? अंधपूतना। पहले हमने शीत पूतना पढ़ा था, उसके पहले
पूतना पढ़ा था, अब अंधपूतना। तो अंधपूतना में अंध इसीलिए है क्योंकि ये आई से रिलेटेड है, तो इसमें पहले आपको आई याद करनी है। तो आई में क्या 3 सिम्टम्स मिलेंगे यहाँ पर। आई में पहला मिलेगा कंडू, दूसरा मिलेगा रुजा, तीसरा मिलेगा पोथकी। 3 सिम्टम्स कौन कौन से? कंडू, रुजा और पोथकी। और इसमें 3 एस वाले सिम्टम मिलेंगे। देखिए 3 वर्ड इसमें कॉमन है। पहले तो 3 सिम्टम आई वाले मिलेंगे और उसके बाद क्या है, 3 एस वाले सिम्टम मिलेंगे। 3 एस वाले सिम्टम मिलेंगे। कौन कौन से? स्तन द्वेष, स्वर तीक्ष्णता और सतत अधोशयन। स्तन द्वेष, स्वर तीक्ष्णता, सतत अधोशयन। ठीक है, ये तीनों सिम्टम्स आपको याद करने एस से, और 3 आई से, कंडू, रुजा और पोथकी। कंडू, रुजा और पोथकी। ठीक है, यहां तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे आगे। रेवती, रेवती है जो रेवती, तो रेवती में आपको गंध कैसे जाना, गंध का पता होना चाहिए। गंध इसमें आएगी वस्त गंधी। तो जो रेवती है वो वस्ती में से आ रही है, तो वस्त गंधी। कौन सा? वस्त गंधी आपको याद करना है, वस्त गंधी। दूसरा आपको याद करना है, देखिए ये ऐसा बच्चा है जिसकी देह पांडु हो गई। यहां पर फोटो में देखिए जो देह है वो पांडु हो गई, पांडु, पीली देह हो गई। और इसके साथ ही इसमें क्या मिलता है? हरा हरा मल, जो द्रवित, हरा द्रवित मल मिलता है। और बच्चा है जो कान, नासा और अक्षी का मर्दन कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? आंख, नासा और अक्षी का मर्दन कर रहा है। देखिए, तो तीनों सिम्टम्स आपको याद कर लेने। देखिए पहले तो पांडु दे, दूसरा क्या है उसका जो, देखिए यहां पर ग्रीन स्टूल बनाई है, हरित, पुरीश हरित द्रव, मतलब द्रव अवस्था में मिलेगी। ठीक है, तीसरा वो क्या करना है? कर्ण, नासा, अक्षी मर्दनम, कर्ण, नासा और अक्षी का मर्दन करेगा। यहां पर आपको याद करना। और इसकी जो गंध है वो क्या है? वस्तगंधी। कौन सी है? वस्तगंधी। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एआईए पीजीटी की दृष्टि से, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ग्रह रह गया, कौन सा है? तो जो नेक्स्ट ग्रह है आपका वो है शुष्क रेवती। तो शुष्क रेवती पहले हमने किया था, इससे पहले हमने कौन सा किया था? रेवती। तो रेवती के बाद हम अगर बात करें तो देखिए गीत गंधत्वम, तो गीत गंधत्वम होगा यहाँ पर। ये इसकी जो कोरिलेशन है वो मरासमस से किया जाता है, मरासमस से, क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाली डिजीज है। कौन सी? माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाली डिजीज है। यहाँ पर बच्चा बिल्कुल सूख जाता है। जब वो सूख जाएगा, उसका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो माल न्यूट्रिशन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण उसके केशपात हो जाते हैं। किसमें? शुष्क रेवती में। सूखा हुआ बच्चा है तो उसके केश झड़ जाते हैं। तो देखिए ये पूरी इमेज आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। तो और साथ साथ क्या है? विवरणता। उसका जो कलर है यहाँ पर देखिए, भूखा है बेचारा, तो उसका कलर बिल्कुल गंदा सा हो जाएगा, विवरणता हो जाएगी, विवरणता। और साथ में क्या है? देखिए जिभा के ऊपर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा ना, तो आपको क्या? जिभा निमद्यते, जिभा निमद्यते। तो जिभा है जो उसकी नीचे बिल्कुल बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको माल न्यूट्रिशन हुआ पड़ा है। जिभा निमद्यते, देखिए जिभा निमद्यते। शाव तालु, जब उसको बात बढ़ जाएगी, माल न्यूट्रिशन है, बात बढ़ जाएगी, तो उसका जो तालु होगा, जिभा होगी, वो किस कलर के हो जाएंगे? श्याम कलर के हो जाएंगे। किसमें? शुष्क रेवती में, क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा शुष्क रेवती का शिकार है। अब जब सूख जाएगा तो यहाँ पर जो इसके रिब्स हैं, रिब्स, रिब्स अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो ऐसे लगेगा कि भाई इसके उदर में ग्रंथियां बनी पड़ी हैं। क्यों? पहले इतना ज्ञान तो होता नहीं था कि देखिए ग्रंथि के समान महसूस होती थी ऊपर, जब ऊपर से देखते थे तो उदर ग्रंथि, उदर ग्रंथि सिम्टम मिलता। और कर्मात सवर्ण क्षय, कर्मात सवर्ण क्षय, कर्मात मतलब धीरे धीरे क्या होगा? उसका वर्ण और जो उसका बल है वो क्षय हो जाएगा, बल वर्ण का क्षय हो जाएगा, और नाना वर्ण का जो मल त्याग करेगा। कौन सा बच्चा? मरासमस वाला बच्चा। तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। अगर आपको अगर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करनी है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और इस वीडियो को 2-3 बार देखने से, बार बार देखने से आपका जो है रिवीजन हो जाएगी और अच्छी तरह आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासेस में।